बीके श्रीवास्तव सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 7 छोटे छोटे द्वीप जो कि मिलिट्री माइट से लेस हैं, वहां पर उनके मिसाइलों के भंडार हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए तमाम संचार साधन सब अलग अलग द्वीप पे अलग अलग सामरिक लिहाज से जो कैपेबिलिटीज हैं वो तैनात हैं। तो ऐसे में मुझे बता दीजिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां माइंस बिछाई हुई हैं ईरान ने, माइन स्वीपर के लिए आपको जापान या ब्रिटेन की मदद लगेगी, जो दोनों मदद देने से इनकार कर चुके हैं। तो अमेरिका अपनी नेवल फ्लीट को बिना नुकसान हुए क्या वाकई में कब्जा कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर? क्या डोमिनेंस कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर? जैसा कि प्रमीत साहब कह रहे हैं कि भाई एयरफोर्स में कोई नुकसान नहीं हुआ, नेवल पे भी कुछ नहीं होगा, कब्जा हो जाएगा। मैं सिर्फ प्रमित साहब की बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा कि आज तक कोई भी देश, कोई स्ट्रीट भागे देख लीजिए, यू कैन नॉट बॉम्ब अ कंट्री टू सरेंडर ऑफ दिस काइंड ऑफ टेरेन। ये आपका अनुभव वियतनाम का भी है, ये आपका अनुभव अफगानिस्तान का भी है। इराक एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, एक अलग तरह का अनुभव था। तो ये बहुत इम्पॉसिबल होता है, इसलिए तीनों फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत जरूर पड़ती है। और जो मेरीन कमांडोज आए, एक बात मैं और आपको और बता दूं, उनके नंबर्स इतने नहीं होती हैं। मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स जो होती हैं, उसमें यूनिट्स होती हैं, उसमें ब्रिगेड होती है, उसमें फोर्स होती है, सब में अलग अलग नंबर्स होते हैं। उन नंबर से आप इन टापुओं को नहीं कब्जा में कर सकते क्योंकि डिफेंसिव पोस्चर में वो बैठे हुए हैं। और डिफेंस टू ऑफेंस का रेशियो नॉर्मली 1:5 का हो जाता है व्हेन इट्स अ ग्राउंड बैटल। तो इट्स लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। सो लॉस ऑफ लाइफ के लिए जरूर एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैं वैसे आपसे कहूं, मैं विस्मित भी हूं और अचंभित भी हूं कि अगर ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जो बातें स्ट्रेटजी थी, टैक्टिकल चेंजेस होते हैं बट नॉट एट द लेवल ऑफ कमांडर इन चीफ एंड दैट टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। व्हाट वाज देयर प्लान? अभी ऐसा लगता है अगर आप बाहर से बैठ के देखें कि द मोस्ट पावरफुल कंट्री इज रिस्पॉन्डिंग टू whatever a very small country is doing। क्योंकि इस कंट्री की ऑलरेडी हम खुद कह चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके हैं कि इनकी न्यूक्लियर की क्षमता हमने ऑब्लिटरेट कर दी। वो खुद कह चुके हैं कि आर्मी इनकी खत्म हो चुकी है, कह चुके हैं नेवी खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। तो वहां पर कुछ टूटी फूटी उनके हिसाब से कुछ रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं। तब इतना घबराहट क्यों है? क्योंकि आप रिस्पॉन्ड करते नजर आ रहे हैं। एक ऑप्टिक्स भी होती है किसी कंडक्ट ऑफ वॉर की, वो कंडक्ट ऑफ वॉर जो है वो नहीं लग रहा है। इट सीम्स टू बी दैट ईरान इज हैविंग मोर कंट्रोल, बिकॉज ईरान के पास क्या है, एसिमेट्रिक पावर पे। एक चीज बता दूं आपके पास, यहाँ दुबई के भी हमारे एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सबसे खतरनाक चीज है जिसको हम लोग सबसे, बिकॉज नोबडी डिनाइज दैट जीसीसी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फाइनेंशियल इंजन। अगर जीसीसी खत्म होता है हम सारे प्रभावित होते हैं, हम उसी से हम सब जो है प्रभावित हैं भी और बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। जीसीसी के सारी ये टारगेट जो है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, डिसैलिनेशन प्लांट्स, डेटा सेंटर्स और जितने भी इस तरह के वहां पे सुविधाएं हैं, वो सारी डिपेंडेंट हैं डिसैलिनेशन प्लांट पे और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस पे। वो जो आपने डॉलर की बात की, बिल्कुल सही की, पेट्रो डॉलर की जो मोनार्कीज हैं उनके ऊपर खतरा है। तो इसको ताड़ने के लिए देयर हैज टू बी अ वेरी एस्केलेशन ऑफ लैडर, एक अलग चीज है। लेकिन रॉबर्ट पेप को आपने भी सुना होगा, शिकागो के ही है, प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा था एस्केलेशन ट्रैप इज अ डिफरेंट थिंग देन एस्केलेशन लैडर। आप एस्केलेट कर सकते हैं वॉर को क्योंकि आप कमांडिंग पोजीशन में हैं। तो इतना बड़ा कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री, शक्तिशाली देश जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है?